हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कितुल जोशी और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ द एडवेंचर ऑफ टोटो, जिसके राइटर है रसिक बॉन्ड। रसिक बॉन्ड कहते हैं कि जब वे 15 साल की उम्र के थे तब उनके जो ग्रैंडपा थे उन्होंने एक टोंगा ड्राइवर के पास से टोटो खरीदा था। उन्होंने ये 5 रुपए में खरीदा था। वो कहते हैं कि टोटो एक होशियार और अच्छा दिखने वाला बंदर था, जिसकी आंखें चमकदार थी और उसके जो तीत थे वो भी बहुत सुंदर और साफ और सफ़ेद थे। उसके शरीर में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव कोई चीज़ थी तो वो थी उसकी पूंछ। उसकी पूंछ वो अपने तीसरे हाथ की तरह यूज़ करता था और किसी पेड़ पर लटकने के लिए वो उसका यूज़ करता था। लेखक की जो वाइफ यानी ग्रैंडमा थी वो लेखक से बहुत ज़्यादा गुस्से थी, क्योंकि उन्होंने अपने घर में एक प्राइवेट जू रखा था और वहाँ पर वो कई सारे पक्षी लेकर आते थे। हाल ही में उन्होंने कई सारे बर्ड और कई सारे प्राणी को लाया था, जिसकी वजह से ग्रैंडमा गुस्से थी और उनका गुस्सा जब तक शांत ना हो तब तक टोटो को एक सीक्रेट की तरह एक अलमारी में रखने का फैसला किया। पर जब थोड़ी देर बाद लेखक और उनके ग्रैंडपा वहां पर आए तब उन्होंने देखा कि जो लेखक का जो पूरा कमरा था वो तहस नहस हो गया था और जो लेखक का ब्लेजर था उसे भी काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। लेखक इसे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से और चिंतित थे। तो दूसरी तरफ उन्होंने देखा उनके ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा खुश और दिखाई दे रहे थे। वो टोटो को शाबाशी दे रहे थे और कह रहे थे कि अगर हमने थोड़ी भी देर की होती तो वो इसे ब्लेजर को एक रोप में बदल कर वहाँ से निकल जाता। टोटो अभी भी सिगरेट था और ग्रैंडपा और लेखक ने उसे एक बड़े से केज में रख दिया, जहाँ पर वहाँ पर टोटो के साथ साथ कई टोटोइज, एक जूथ खरगोश और साथ ही गिलहरी थी और उनके साथ एक बड़ी बकरी भी थी। पर टोटो ने किसी भी को भी रात को सोने नहीं दिया, वो सबको परेशान कर रहा था। इसलिए अगले दिन जब लेखक को देहरादून से वहाँ पर जो सहारनपुर है वहाँ पर जाने का सोचा तो उन्होंने टोटो को साथ ले लिया। उन्हें ऐसा लगा कि वो इस बैग में उन्हें रख देंगे और टोटो बाहर नहीं निकल पाएगा। पर जब वो स्टेशन पहुंचे तब वो बैग ऊंचे नीचे होने लगी और जब वो टिकट चेकर के पास गए और तब टोटो ने अपना मुंह उस बैग से निकाल दिया। उसे देखकर टिकट चेकर कहने लगा कि आप अपने साथ एक डॉग को लेकर जा रहे हो, इसके लिए भी आपको पैसा देने पड़ेगा। जब ग्रैंडपा उसे समझाने लगे कि ये अंदर है, कोई कुत्ता नहीं है, पर फिर भी न मानने पर उन्होंने अपने जेब में से कछुआ निकाला और कहा कि मुझे इसके लिए भी पैसे देने पड़ेंगे। इसके बाद हंसते हुए टीसी ने कहा नहीं, आपको इसके बदले पैसे नहीं देने पड़ेंगे क्योंकि ये एक डॉग नहीं है। फाइनली ग्रैंडमा ने टोटो को एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने उसे एक उनका पालतू गधा नाना था उसके पास रखा। पर वहाँ पर ठहरे टोटो ने मस्तियाँ नहीं छोड़ी और वो नाना को परेशान करने लगा। नाना के पास पड़ी ग्रास को वो खाना चाहता था, पर इसे देखकर वो टोटो उसकी पूंछ खींचने लगा। इसे देखकर ग्रैंडपा हंसने लगे और उन्होंने ग्रास नाना को खिला दी। और इसके बाद जब भी विंटर आती तब टोटो को नहलाने के लिए ग्रैंडमा उसके पास एक गर्म पानी की बकेट लेकर जाती। टोटो थोड़ी देर बाद वहाँ पर आता, वो अपने हाथ से उसका जो टेम्परेचर है वो चेक करता और फिर अपने गले तक के शरीर को उसमें भिगा कर नहाता। अब थोड़ी देर बाद वो वहाँ से फायर प्लेस पर जाता और अपने आप को ड्राई करता। अगर ये देखते कोई भी हंस लेता तो टोटो को बहुत ज़्यादा है शायद यानी कि आती और वो कई दिनों तक नहीं नहाता। एक दिन वह जब किचन में गया तब एक केटली चाय के लिए रखी हुई थी। वह एक आग के नीचे रखी गई थी जिसकी वजह से वो गर्म हो रही थी। जहाँ पर विंटर में टोटो को गर्म पानी मिल रहा था और वो उस पर नहाता था। उसने केटली का पानी भी चेक किया, वो भी गर्म था, इसके लिए वो उसमें नहाने गया। पर नहाने में थोड़ी देर बाद वो पानी गर्म होने लगा, जिसकी वजह से टोटो वहाँ से बाहर निकल गया। पर बाहर ठंड होने के कारण उसे बहुत ज़्यादा ठंडी लगने लगी, इसलिए वो फिर से उसके अंदर चला गया। ऐसा वो करने लगा क्योंकि उसे अंदर गर्मी और बाहर ठंडी लग रही थी। थोड़ी देर बाद वहाँ पर ग्रैंडमा आ गए और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। अगर वो वहाँ पर ना आती तो टोटो निश्चय ही जल गया होता। पर अब टोटो बहुत ज़्यादा शरारत करने लगा था। वो कई चीज़ों को तोड़ देता और कई चीज़ों को फाड़ देता। एक दिन लेखक के घर पर आई आंटी के उसने ड्रेस को भी खराब कर दिया और उसे के बीच में होल कर दिया।
एक दिन जब डिनर के लिए डाइनिंग टेबल पर पुलाव रखा था और लेखक का पूरा परिवार उसे खाने के लिए आ रहा था, तब उन्होंने देखा कि टोटो वहाँ पर उसे खराब करके खाने लगा था। इसे देखकर एक आंटी उसको मारने के लिए गई तो उसने उन पर एक पानी का ग्लास फेंका। इसके बाद जब ग्रैंडमा उसे पकड़ने के लिए गई तो वो वहाँ से उस पुलाव वाली डिश को लेकर वहाँ पर खड़े एक पेड़ पर कूद मार के चला गया और वहाँ पर थोड़ी देर खाने के बाद उसने वो डिश भी तोड़ दी। तब लेखक के ग्रैंडपा को एहसास हुआ कि जो टोटो है वो पालतू जानवर बनाने के लायक नहीं है, इसलिए उन्होंने फिर से उस टोंगा ड्राइवर को ढूंढा और टोटो को उसे फिर से 3 रुपए में बेच दिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।